हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि तू हमें थोड़ा थोड़ा करके सिखाता है और हम सीखते हैं। जो सीखने का मन रखता है, सीखने के लिए तैयार रहता है प्रभु, वो एक दिन तेरे योजना को, तेरे कार्य को पूरा करता है और तू उसके द्वारा काम को पूरा करता है और उसे आशीष भी देता है। धन्यवाद देते, इस क्लास को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मरकुस का किताब में हम लोग चलेंगे। उससे पहले मैं आपको समझा देता चार सुसमाचार के ऊपर। ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा ये चीज़ें। ये चार सुसमाचार में यीशु मसीह को क्या दर्शाया गया वो लिखा था। चार सुसमाचार हमारे लिए क्या है, चार सुसमाचार किसके लिए लिखा गया वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चार सुसमाचार की तुलना, सुसमाचार जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ठीक है। महत्व, सुसमाचार का महत्व, चार सुसमाचार का महत्व, ठीक है। शिक्षा, मत्ती का किताब शिक्षा देता है, सिखाता है, ठीक है। फिर मत्ती का किताब यीशु मसीह को क्या दर्शाया। जब मत्ती का किताब हम पढ़ रहे हैं तो हम देखने का उस समय कि यीशु सिखा रहा, शिक्षा दे रहा। और यीशु मसीह को ये किताब क्या दर्शा रहा, यीशु मसीह को सिंह दर्शा रहा। एक राजा, शेर एक राजा की तरह है ना, राजपद, सिंह, प्रतिज्ञात मसीह राजा, मसीह राजा है। ये किसके लिए लिख रहा है श्रोता, ये क्या है, यहूदी लोगों के लिए। मूल शब्द, इसका मूल शब्द इस किताब में, मत्ती की किताब में मूल शब्द आपको मिलेगा पूरा हुआ, ठीक है। एक मुख्य शब्द पूरे किताब में, मुख्य शब्द पूरा हुआ। तो ये किताब जब आप पढ़ रहे हो, मत्ती का किताब, तो एक शिक्षक के रूप में आप देख रहे हो यीशु मसीह, ठीक है। और यीशु मसीह किसके लिए, महत्व क्या है, शिक्षा दे रहा है, ओके। और मसीह का चित्र क्या है यहाँ पर, राजा, सिंह, ठीक है। चार सुसमाचार में यीशु मसीह को चार प्रकार चीजें दिखाया, सिंह, बेल, मनुष्य, उकाब। उकाब का मतलब है ये, सिंह का मतलब है राजा, बेल का मतलब दुख भोगना, दुख, ओके। सेवक, बेल क्या करता है, हम लोग हल जोतते हैं ना, उससे ऊपर लादते सब ले जाते हैं, हम मेहनत करता है, करेक्ट। और यहाँ पर देखते हैं हम मनुष्य का पुत्र, एक निष्पाप मनुष्य का पुत्र, मनुष्य को देखते हैं। और उकाब, उकाब का मतलब ईश्वर तत्व ना, परमेश्वर का सिद्ध पुत्र उकाब, उसके परमेश्वर तत्व को हम देखते हैं, ईश्वरीय को देखते हैं उसका, ठीक है। तो ये चार सुसमाचार में इस प्रकार से दर्शाया, ओके। मत्ती में सुसमाचार शिक्षक है, यीशु मसीह शिक्षा दे रहा। और यहाँ पर उसका चित्र दिखाया गया राजा, और श्रोता उसका यहूदियों के लिए लिखा गया। और इसका मूल शब्द पूरा हुआ। मरकुस का किताब जब पढ़ते हैं हम, तो एक प्रचारक, क्या होता प्रचारक, और इसमें महत्व क्या है, आश्चर्य कर्म, ज्यादातर देखेंगे आश्चर्य कार्य को दिखेंगे मरकुस की किताब में, ठीक है। और इसका उद्धार करता बेल, बेल कभी बलि भी करा जाता है, जानते हैं ना, ओके। तो उद्धारकर्ता के रूप में दिखाएगा। दुख भोगी सेवक परमेश्वर का, दुख भोगी सेवक परमेश्वर का, ठीक है। किसके लिए लिखा गया, रोमियो के लिए। इसका मूल शब्द क्या है, शीघ्र, ठीक है, समझ गए। चार सुसमाचार में ये चीजें जो बता रहा हूं ये आपकी माइंड में होगा, दिमाग में। जब आप सुसमाचार पढ़ रहे हैं तो आप ये चीजों को ध्यान देंगे, तो ध्यान में आएगा जब आप पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो आप लूका की किताब में जाएंगे, लूका एक इतिहासकार, ठीक है। ये जब बता रहा है, ये इतिहासकार लूका का किताब को दर्शा रहा, दृष्टांत को ज्यादा दर्शा रहा है, दृष्टांत के बारे में, स्वर्ग नरक ना, कई सारे दृष्टांत, तोड़ों का दृष्टांत, कई सारे दृष्टांत के बारे में आप देखेंगे इसमें ज्यादातर। और इसमें मानवता को दिखाया, यीशु मसीह के मानवता, मनुष्य, निष्पाप मनुष्य का पुत्र, ओके। यूनानी लोगों के लिए और अन्य जाति के लिए, यूनानी और अन्य जाति दोनों के लिए ये किताब, यूनानी और अन्य जाति दोनों के लिए। इसका
से क्या है? मूल शब्द मनुष्य का पुत्र, ठीक है। यूहन्ना का किताब धर्म विज्ञानी, ठीक है, सिद्धांत के ऊपर बात कर रहा है, महत्व इसका सिद्धांत है। ईश्वर तत्व उकाब को दर्शाया, परमेश्वर का सिद्ध पुत्र यीशु मसीह को दर्शाया, उसका चित्र उकाब। शेर, बेर, मनुष्य, उकाब, ये चार चीजें आप देख लेंगे, चार राज्यों के बारे में बात करता है। जब आप पुराने नियम पढ़ेंगे ये चार चीजों के बारे में भी आप जान पाएंगे। जब आप पुराने नियम की सर्वेक्षण करेंगे तब आप जान पाएंगे। दूसरी बात, इसका श्रोता यूनानी मसीही और विश्वव्यापी, मसीहियों के लिए और पूरे संसार के लिए, हर जगह, हर किसी के लिए, ठीक है। इसका स्रोत विश्वास करो, मूल शब्द जो विश्वास करो, और ज्यादातर देखेंगे विश्वास के ऊपर ज्यादातर बात करता कहां पर? यूहन्ना की किताब, ठीक है। ये चार चीजें समझ गए तो आप लोग लिख दीजिए, आप खुद पढ़ेंगे लिख लेंगे तो अच्छा। ऐसा लाइन लिखिए, ठीक है। पहले चार सुसमाचार लिख दीजिए, फिर सुसमाचार एक भाग है, महत्व, मसीह का चित्र, श्रोता और मूल शब्द। फिर जब आप ऐसा लिखेंगे तो ऐसा लिखिए, स्रोत में यहूदी, मूल शब्द में पूरा हुआ, महत्व में शिक्षा, मसीह का चित्र के नीचे ये, ठीक है, लिख लीजिए तब तक। ओके, हम लोग डायरेक्ट आप मरकुस की किताब में चलेंगे, ठीक है। मरकुस की किताब में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 12। क्या बात है, कौन बोला था 15? 16 है? 15 है ना? 16 है। गिने आप लोग? वेरी गुड, गिन लिए, देख ली, सही है। ओके, मरकुस कौन था? मरकुस था। कब लिखी गई मरकुस की किताब? जानते क्या नहीं जानते? मरकुस का किताब कब लिखा गया? मती का कब लिखा गया था? क्या हो गया आपको? बोल ही नहीं रहे। मती का कब लिखा गया? 59 से। ओके, मरकुस का किताब 50 से 60 के बीच में, ठीक है। ओके, कितने किताब हैं? कितनी किताब नया नया में? ये कौन सा किताब? ये कौन सा किताब? दूसरा किताब, दूसरा किताब मरकुस की किताब। ओके, दूसरा किताब। आप लोग कितना कंफ्यूज होते हैं। ओके, एक वचन पढ़िए, ठीक है। मरकुस के किताब इसका जो यहूदी नाम था योना, नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जॉन को क्या बोलते हैं हिंदी में? यूहन्ना, ठीक है। यूहन्ना मरकुस कहा जाता है इसे। इसका जो असली नाम है यूहन्ना मरकुस। यहूदी नाम यूहन्ना था और रोमी लोग मरकुस कहते थे।
मरकुस का किताब यीशु मसीह को बहुमूल्य दुख भोगी सेवक बताता है। बहुमूल्य दुख भोगी सेवक। ठीक है, और मूल शब्द इसका क्या था? शीघ्र। ठीक है, 16 अध्याय है और 3 भाग है इसका। 16 अध्याय है, 3 भाग। ठीक है, उद्धारकर्ता, मरकुस का किताब उद्धारकर्ता बेल को दर्शाता। बेल दुख भोगी सेवक परमेश्वर का। महत्वपूर्ण वचन आप लिख सकते हैं। मरकुस का 10 अध्याय वचन 45, ये सब महत्वपूर्ण वचन। ठीक है, रोमी लोगों के लिए लिख रहा। ठीक है, रोमी लोगों के लिए क्या लिखा है? 10 अध्याय वचन 45 में। कोई ऐसा बिना बाइबल खोले बता सकता? ये तो बहुत लोकप्रिय वचन है, मतलब एकदम चाहिदा वचन है। तो ये कुछ कुछ वचन याद करना चाहिए आप लोगों को। खोल के अभी पढ़िए बाइबल। मनुष्य का पुत्र क्या करने नहीं आया? क्या पाने नहीं आया? मनुष्य का पुत्र क्या पाने नहीं आया? सेवा पाने नहीं आया। क्या करने? सेवा करने आया। समझ रहे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है इस अध्याय का। ओके, तो थोड़ा सा मैं मरकुस के बारे में, उससे पहले और 3 भाग देने से पहले मैं थोड़ा सा मरकुस के बारे में बताता। यूहन्ना मरकुस यरूशलेम की एक धनी धनी और प्रभावशाली महिला मारियम का पुत्र था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय वचन 12 में, प्रेरितों के काम वचन 12 अध्याय का 12 वचन में, अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रेरितों के काम के 12 अध्याय के 12 वचन, अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। मरकुस के बारे में। मरकुस के माता जी का नाम पढ़ेंगे। मिला? यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। हाँ, समझ गए? हाँ, जो मरकुस कहलाता। यूहन्ना भी नाम रखा गया उसका। मरकुस यूहन्ना कहते हैं या यूहन्ना मरकुस कहते हैं। कंफ्यूज मत हुई है। यूहन्ना दो नाम क्यों पास्टर जी? कंफ्यूज मत हुई। ठीक है, कंफ्यूज मत हुई। ये वचन से आप पढ़ सकते हैं। मारियम के घर, यानी कि परंपरा अनुसार वही वह स्थान था जहां अंतिम भोज का आयोजन किया गया था। जहां पर अंतिम भोज का आयोजन किया गया था। कब? यीशु मसीह के समय पर। ठीक है, किया गया था। और अब वही स्थान यरूशलेम की कलीसिया का मर्म स्थल था ना। यरूशलेम का जो कलीसिया, उस जगह में हुआ था शुरुआत। ठीक है, समझ गए मरकुस का? और कहते हैं कि बरनबास और उसका बरनबास उसका भतीजा था। बरनबास जो है उसका भतीजा था। किसका?
मरकुस मरियम का भतीजा था बरनबास। कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 4 में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा मरकुस के बारे में। ठीक है, कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 10 में। ओके, आशीष डिस्टर्ब मत करो बेटा, प्लीज प्लीज। उसको बोलो डिस्टर्ब कर रहा हूं। आशीष इधर आओ। आशीष ठीक है, मरकुस पहले गैर विश्वासी था, संभवत आप देख सकते हैं। ठीक है, मरकुस प्रेरित पतरस का घनिष्ठ मित्र था। मरकुस प्रेरित पतरस का घनिष्ठ मित्र था, पहला पतरस 5:13 में। ठीक है, ओके। मैं बता देता हूँ आपको मरकुस की किताब में, ठीक है, क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा। पौलुस और बरनबास के साथ पहली मिशन यात्रा में जाने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ था। पौलुस और बरनबास के साथ पहली मिशन यात्रा में जाने का एक उसको शुभ अवसर मिला था, या अनुष्ठा अवसर मिला हुआ था, परंतु वह यात्रा पूरी करने में असफल रहा। ठीक है, फिर पौलुस उसको छोड़ दिया था। पौलुस अपने साथ नहीं रखा था। बरनबास उसका रिश्तेदार था, चाचा जो भी रिश्तेदार, जो भी। इसी कारण पौलुस ने उसे अपने साथ दूसरी मिशन यात्रा में ले जाने में मना कर दिया। ठीक है, मरकुस को दूसरी बार जब मिशन यात्रा में पौलुस गया प्रचार के लिए अलग जगह पे, तो उसने मरकुस को मना कर दिया। ठीक है, बरनबास के संग कुरुप्रुस को गया, क्या नाम। ओके, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 38 से 40 में आप देख सकते हैं। इसमें 38 से 40 तक 15 अध्याय का। ठीक है, ओके। फिर 12 वर्ष पश्चात पुनः पौलुस के संग हो लिया। 12 वर्ष के बाद फिर से पौलुस के साथ गया। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष बाद। अभी तो 12 वर्ष हुए थे हम लोग, तो पता नहीं चले कहाँ। ठीक है, कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 10 और फिलेमन 24 में। ठीक है, फिलेमन का 24 में। ठीक है, दूसरा तीमुथियुस का 4:11 पढ़िए।
एक जन लिखिए मत, बाद में लिखिए। दूसरा तीमुथियुस का 4:11 पढ़ लीजिए। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ। उनकी सेवा के लिए वह मेरे लिए बहुत काम करते। ओके, तो ये पौलुस कह रहा। पौलुस के मृत्युदंड के ठीक पहले उसे प्रेरित ने बुलवाया था। कौन? प्रेरित पौलुस उसे बुलाया था। उसकी जीवनी यह सिद्ध करती है कि जीवन में एक असफलता किसी व्यक्ति को उपयोगिता समाप्त नहीं कर देती। यानी कि उसे असफलता हुआ था पर जीवन को समाप्त नहीं कर दिया। उसे असफलता मिला था क्योंकि पहले जब मिशन यात्रा में गया उसने पौलुस के साथ, तो उसने असफल हो गया था। तो पौलुस ने अपने साथ लेने से उसको मना कर दिया था। फिर बाद में देखते हैं 12 साल के बाद पौलुस ने उसको वापस से बुलाता है अपने साथ काम करने के लिए, जब पौलुस की मृत्युदंड होने वाली करीबन उसके आसपास। समझ रहे हैं? मरकुस की किताब में कुछ और अन्य बातें, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक संकेत यह भी है कि मरकुस ने आरामी शब्दों की व्याख्या करना आवश्यक समझा। 5:41, 7:34 और 15:22। कौन सी भाषा, कौन सी शब्दों का व्याख्या करता? आरामी, ठीक है। और लातीनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया। लातीनी भाषा का भी, लैटिन भाषा बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, इसमें बोलते लातीनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जो अन्य किसी सुसमाचार में नहीं मिलता है। जैसे कि सिपाही 6:27 वचन, सिपाही। लैटिन भाषा में, ठीक है। और दमड़ी 12:42, 12:42। ओके, यदि हम मत्ती के किताब में 128 उदाहरण पुराने नियम को मिलता है, लूका में लगभग 90 से 100 उदाहरण मिलते हैं पुराने नियम का, ठीक है। मत्ती में कितना मिलते हैं? 128। लूका में कितना मिलते हैं? 90 से 100 के बीच में मिलते हैं। से तुलना करें तो मरकुस रचित सुसमाचार में पुराने नियम के केवल 63 ही उदाहरण मिलते हैं। मरकुस की किताब में कितने उदाहरण मिलते हैं? पुराने नियम के 63, ठीक है। इस सुसमाचार में प्रभु यीशु को संदेशों की बजाय उसके द्वारा किए गए कार्य पर ज्यादा बल दिया, ठीक है। यीशु मसीह के संदेशों से ज्यादा उसके कार्य पर बल दिया। ओके, यह पुस्तक कार्य का विवरण यूनानी शब्द
एथस का मतलब है इथस, यूथस, ऐसा लिखा है। ये यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्द। ये शब्द का ज्यादा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि यूथस का ना, यूथस का मतलब है तुरंत या शीघ्र, तुरंत या शीघ्र। 40 से अधिक बार इस्तेमाल हुआ है, 40 से अधिक बार इस्तेमाल हुआ है ये सब शीघ्र। ठीक है, ये यूनानी शब्द का जो मतलब है तुरंत या शीघ्र। ठीक है, ये कितना बार इस्तेमाल हुआ है ये शब्द? 40 से अधिक। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसके बारे में। तेरह अध्याय का वचन 2 पद पढ़िए एक बार। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाए। ओके, यदि कोई भविष्यवाणी यदि कोई भविष्यवाणी को अस्वीकार करता है तो इस वचन को पढ़कर समझ सकते या जान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तक 70वीं ईस्वी के पहले लिखी गई। मंदिर टूटी नहीं थी अभी तक, मतलब टूटा नहीं था ना, मंदिर था। समझ रहे? क्योंकि उस मंदिर को दर्शा रहा है यीशु मसीह, ये भविष्यवाणी जो बता रहा है यीशु मसीह। समझ रहे? तो 70 के बाद एक किताब नहीं लिखी है, 70 से पहले लिखी। समझ रहे? कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे हमें ये सब मिलता है कि ये 50 और 60 के बीच में ही लिखी है। ठीक है, 3 भाग हम लोग देखते हैं इसमें। 5 मिनट है, 5 मिनट में 3 भाग लिख लीजिए। अध्याय 1 से 10 तक मसीह की सेवा। इसमें क्या क्या रहेगा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1 से 10 तक मसीह की सेवा। इसमें रहेगा तैयारी, बपतिस्मा, परीक्षा। ये चीजें शामिल होगा। प्रचार और आश्चर्य कर्म, प्रचार और आश्चर्य कर्म। पश्चाताप करो और विश्वास करो। लिखें प्रचार और आश्चर्य कर्म लिखें। उसके बाद पश्चाताप करो और विश्वास करो। इसी में ही होगा। हाँ, आप अलग मत लिखिए। इसी अध्याय में 1 से 10 अध्याय में ही मिलेगा आपको ये सब चीजें। हम लोग देखेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, और दृष्टांत और सामर्थ। शिष्यों की व्यक्तिगत शिक्षा।
गलील और पिरिया, पीरिया, पिरिया नहीं है, पीरिया। शिष्यों की व्यक्तिगत शिक्षा गलील और पीरिया, ठीक है, हो गया। ये एक क्लास करके बंद करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जाने दो। अध्याय 10 से 15 मसीह का बलिदान, सॉरी मतलब अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। मैं और भी डिटेल दूंगा आने वाला। मसीह का बलिदान, इसमें रहेगा विजय प्रवेश, विजय प्रवेश, अस्वीकृति में शिक्षा, अस्वीकृति में शिक्षा, भविष्यवाणी, नेक्स्ट भविष्यवाणी, दुख भोग और बलिदान, ठीक है, दुख भोग और बलिदान। अध्याय 16 में तीसरा भाग, मसीह का सफलता, सॉरी मसीह की सफलता, ठीक है। इसमें रहेगा 4 बातें, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, आज्ञा, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, उत्तर में कार्य, उत्तर में कार्य, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डिटेल बताएंगे, उत्तर आता ही है। ओके, आइए प्रे कर। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ पिता, जो भी लगन से कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, प्रभु जो भी सीख रहे हैं, जो भी उनकी हृदय में जा रहा, जो भी सुन के मन में हृदय में जा रहा, आप उनके जीवन में उपयोग करो और आप आपके राज्य में उपयोग करो पिता, सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।